जी बेटा, आज हम लोग मार्केट, हमने कल क्लास में करा था इक्विलिब्रियम का डायग्राम। यस नो? डिमांड राइज, डिमांड फॉल, उसमें 8 डायग्राम अभी रहते हैं बेटा। वो मेरे उसमें एक करना था अनमोल। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, राइट? डिमांड राइज, डिमांड फॉल हमने कल करा था। आज भी डायग्राम की क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है। रिप्लाई देना जब बोलूंगा, ठीक है बेटा? और ये टॉपिक आपके ग्रेजुएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, पक्का आता है सीए में, ग्रेजुएशन में। जी सुनिए, आज हम लोग कौन से ग्राफ करेंगे बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ब्रेक इवन, शट डाउन, लॉस, इक्विलिब्रियम, कुछ डायग्राम्स होते हैं जी। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्लास स्टार्ट नाउ। चैप्टर मार्केट, चैप्टर मार्केट। अब आपको मैं जितने ग्राफ्स करवा रहा हूं, अच्छा, ये जब हम लोग कर रहे थे ना फीचर्स, उसमें बता रहा था कि शेप बनेगी गौरव, टी आर ए आर एम आर पी डी डी, टी आर ए आर एम आर पी डी डी, अपवर्ड, डाउनवर्ड, पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू वाई एक्सिस, कैसे बनेगी जी। तो अब आपको जो मैं ग्राफ की बेसिक शेप बता रहा हूं बेटा, वो बता रहा हूं किसकी? परफेक्ट कॉम्पिटिशन की। किसकी? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। काउंटलेस बायर, काउंटलेस सेलर, काउंटलेस बायर, काउंटलेस सेलर जी। अटेंटिव रहना, डांटना पड़े किसी को। प्राइस, नो नोटिंग, नो ड्राइंग। डिमांड, ए आर एम आर, चारों इक्वल होते हैं। प्रूफ कोर्स में नहीं बट मैं करूंगा। प्राइस की वैल्यू, डिमांड की वैल्यू, ए आर एम आर, प्राइस, डिमांड, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, चारों इक्वल होते हैं। लाइक रिच बेटा 10 10 10 10, सपोज 100 100 100 100, और ये चारों यहां पे कांस्टेंट है आराम से। पी डी डी ए आर एम आर चारों इक्वल, और यहां पे कांस्टेंट दिख रहा है, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। दिख तो रहा बेटा, पी डी डी चारों बराबर है, और उस डॉट पे कांस्टेंट है गौरव, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। गौरव कह रहा है सचिन भाई ये चेंज आ तो रहा है, और बेटा ये क्वांटिटी में आ रहा है। सचिन भाई चेंज, और पुत्र ये क्वांटिटी में आ रहा है। पी डी डी ए आर एम आर कांस्टेंट। तो आपके, हमारा एमसीक्यू पेपर है, तो अनमोल के पेपर में आ सकता है परफेक्ट में चार कौन से बराबर होते हैं, मिल गया आंसर। ठीक है, रिप्लाई संभालियो। तो मोक्षा के पेपर, मेरे पेपर में आ सकता है कि परफेक्ट में कौन से चार वेरिएबल बराबर होते हैं, तो उसका आंसर क्या है? पी डी डी ए आर एम आर। ठीक है, और ये भी आ सकता है कि जो चारों बराबर है वो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट है, फ्लक्चुएटिंग, कांस्टेंट। चारों बराबर है, इन चारों की वैल्यू इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फ्लक्चुएटिंग, कांस्टेंट। और ये जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो है क्वांटिटी में। अभी गिफ्ट आएगा किसके लिए? क्वांटिटी में। तो ये हमारे ग्राफ बन गए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, और देखियो, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तो मेरे प्यारे बेटा इसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। अब एक एक नाम और बताऊंगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। एक और गौरव भाई, क्वांटिटी एक्सिस, प्राइस एक्सिस। अब नहीं बोलेगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, सचिन भाई के एक्शन पे ध्यान, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड क्वांटिटी एक्सिस, प्राइस एक्सिस। ठीक है मेरे बेटा? ठीक है, तो पी डी डी ए आर एम आर चारों बराबर और कांस्टेंट है, ना बढ़े ना घटे, इंक्रीज डिक्रीज क्वांटिटी में हो रहा है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, क्वांटिटी एक्सिस। गूगल नहीं, अभी जो डाउनवर्ड बन रहा है, नेगेटिवली स्लोप बन रहा है, डाउनवर्ड नेगेटिवली स्लोप, पी डी डी ए आर एम आर, डाउनवर्ड स्लोपिंग, पी डी डी ए आर एम आर। अब मैंने कंफ्यूज कर दिया मोक्षा को, कंफ्यूज कर दिया। अगर आपके पेपर में आता है पी डी डी ए आर एम आर बनाओ, बताओ, तो आप ये बताओगे या डाउनवर्ड बताओगे? और जबकि दोनों ठीक है। रेडी? बताना, ऐसे 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 नहीं। हाँ, पता है तेरे को गिफ्ट मिल जाता है कोई दूसरी क्लास में, जब तू रिप्लाई नहीं देता। अगर पेपर में आता है पी डी डी ए आर एम आर बताओ, तो मोक्षा बेटा ये बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस या बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, जबकि दोनों ठीक है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है डिफरेंस क्या है? ट्राई, और हिंट दूं, गिफ्ट कम नहीं करूं,
नहीं गुड, ये दोनों परफेक्ट कंपटीशन के हैं। और मैं एक और हिंट देता हूं, लेकिन गिफ्ट में कमी नहीं होगी। हिंट देता हूं, गिफ्ट में कमी नहीं होगी। ये देख बेटा, पी डी डी ए आर एम आर, पी डी डी ए आर एम आर, वो पैरेलल एक्स एक्सिस है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दोनों परफेक्ट कॉम्बिनेशन का है। क्या मोक्षा बता पाएगा डिफरेंस क्या है? मैंने हिंट दिया, आप और मैं पढ़ चुके हैं फीचर्स के अंदर। मोक्षा ट्राई बेटा। आपकी आवाज नहीं है मोक्षा बेटा, यस और नो? नो? तो मैं सोच रही हूँ, मुझे समझ अच्छा नहीं आ रहा। ओके, यू थिंक अबाउट इट। बताऊं? टाइम अप, टाइम अप। ये जो ग्राफ है फर्म का है। किसका है? फर्म का। और ये किसका है? इंडस्ट्री। वो किसका है? फर्म। अच्छा, हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म प्राइस, क्या था? याद है? पूरे इंडिया में सेम पेप्सी का रेट, मैगी का रेट सेम। तो ये देखना बेटा, ना ये बढ़ा ना घटा, यूनिफॉर्म। और ये नीचे हो गया, ऊपर हो गया, बढ़ गया, घट गया। इंडस्ट्री प्राइस मेकर, प्राइस टेकर भूल गया। इंडस्ट्री प्राइस मेकर, फर्म प्राइस टेकर। इंडस्ट्री प्राइस मेकर, फर्म प्राइस प्राइस टेकर। तो ना जो ये बढ़ा ना घटा, यूनिफॉर्म प्राइस फर्म। ये नीचे हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, ऊपर हो गया, इंडस्ट्री। ठीक है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस फर्म, डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडस्ट्री। अब सबसे मेन बात, आपके पेपर में बताएगा नहीं, आपके क्वेश्चन पेपर, मैंने बोला क्लास आज की मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन पेपर में स्पेसिफाइड होगा पी डी डी ए आर एम आर फर्म का बताओ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या बेटा बताओ इंडस्ट्री का डाउनवर्ड स्लोपिंग। आपके मेरे क्वेश्चन पेपर में क्लियरली स्पेसिफाइड होगा पी डी डी ए आर एम आर। इसका बताओ, इसका बताओ, लिखा होगा। अगर कुछ ना लिखा हुए तो फॉर्म मानते हैं। क्या मानते हैं? आई रिपीट, पी डी डी ए आर एम आर। इसका बता, किसका? ठीक है, मुझे सिर्फ गौरव की आवाज आ रही है। किसका बताओ मेरे बेटा? इंडस्ट्री। अगर कुछ स्पेसिफाइड ना हो तो क्या मानते हैं? फॉर्म। और अगेन ये रूल मेरा नहीं है, एल्फ्रेड मार्शल का है। जिसने चैप्टर प्रपोज करा एल्फ्रेड मार्शल, उसका रूल है। ठीक है जी, नेक्स्ट। परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है मेरे बेटा, परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है। टी आर बनता है अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिवली स्लोप्ड। टी आर बनता है अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिव स्लोप्ड, चाहे वो फर्म है चाहे वो इंडस्ट्री है, दोनों। क्यों? ये देख, देख कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस। अगर मेरे स्टूडेंट बढ़ेंगे तो टी आर भी तो बढ़ेगा। क्वांटिटी बढ़ी, टी आर बढ़ा। क्वांटिटी कम, टी आर कम। अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो टी आर बढ़ेगा, क्वांटिटी कम तो टी आर कम। डायरेक्ट रिलेशनशिप, अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। इनवर्स में ग्राफ कैसे बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। इनवर्स में ग्राफ कैसे बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डायरेक्ट में अपवर्ड स्लोपिंग। इनवर्स में डाउन, डायरेक्ट में अप। ध्यान दे, पूरी कावेरी तो मेरी छोटी सी डॉटर। ठीक है बेटा? टीआर कैसे बनता है बेटा? अपवर्ड स्लोपिंग। डायरेक्ट रिलेशनशिप, अपवर्ड ग्राफ, इनवर्स डाउनवर्ड ग्राफ। तो ये फॉर्म इंडस्ट्री दोनों में बनता है। चल सर एक बार ये वाला पार्ट दोबारा समझा दो। बेटा, ये देखो बेटा, मोक्षा, ये अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनता है चाहे फॉर्म इंडस्ट्री। क्यों? देखो बेटा, ये क्वांटिटी, ये टीआर। अच्छा मोक्षा अनम्यूट कर बेटा। मोक्षा यस आंसर। सर। मोक्षा, अगर मेरे पास स्टूडेंट्स इंक्रीज होंगे तो टीआर राइज होगा, फॉल होगा बेटा? होगा। राइज होगा। और अगर स्टूडेंट चले गए तो टीआर क्या होगा? फॉल। फॉल। तो ये देखो ना बेटा, क्वांटिटी बढ़ी, टीआर बढ़ा। क्वांटिटी कम, टीआर कम। तुमने पढ़ रखा है, जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो ग्राफ कैसे बनता है? अपवर्ड। इनवर्स में डाउनवर्ड। तो यहां डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, ओके, इसलिए अपवर्ड बना। ओके सर। राइट, बेस याद हो गया परफेक्ट का। अब तुम सचिन सर, रेडी? परफेक्ट कंपटीशन के ग्राफ कर रहे हैं। रेडी 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 रेडी। ये पी है, तीन और वेरिएबल,
जल्दी, ये पी है, चार होते ना, डी डी ए आर एम आर, पी डी डी ए आर एम आर, दीदी नहीं डी डी, तू जीजा जी ने और लिया दी, दीदी बट जी ने लिया, बच्चे ने लिया, सब ने लिया, जा रहे सी वाटर पार्क, डी डी, हाँ तो भाई, अच्छा, तो ये चारों बराबर होते हैं, तो ये जो मैंने डॉट बनाया है, इस डॉट पे पी डी डी ए आर एम आर कॉन्स्टेंट है, इंक्रीज डिक्रीज है, कॉन्स्टेंट, और चेंज किस में आ रहा है, क्वांटिटी। जल्दी करियो, मेरे को मेरी भाषा में जवाब, ये जो मैंने डॉट बनाया है, इस पे पी डी डी ए आर एम आर कॉन्स्टेंट है, इंक्रीज डिक्रीज है, कॉन्स्टेंट, चेंज आता है क्वांटिटी में। तो ये जो ग्राफ बना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस डिनोट्स फर्म इंडस्ट्री, फर्म, और ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है वो किसका है, इंडस्ट्री, क्योंकि यहां पे हमारा यूनिफॉर्म प्राइस है, और ये नीचे ऊपर कौन कर सकता है, इंडस्ट्री। और रिचा बेटा ये ग्राफ किसका बनता है, किसका, टीआर का, फर्म का भी, इंडस्ट्री का भी। चलो जी नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, परफेक्ट की बेसिक शेप्स हो गई, परफेक्ट की बेसिक शेप्स हो गई आराम से। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फॉल, जीरो, माइनस, फॉल, जीरो, माइनस, एम आर, फॉल, जीरो, माइनस, एम आर, फॉल, जीरो, माइनस, फॉल, जीरो माइनस नहीं होता, ए आर पी डी डी, फॉल, ए आर पी डी डी, जीरो माइनस नहीं होता, फॉल जीरो माइनस एम आर, फॉल जीरो माइनस एम आर, ए आर पी डी डी, फॉल जीरो माइनस नहीं होता। सोच के देखो, अगर प्राइस जीरो हो, वो मार्केट नहीं होता, मंदी गुरुद्वारा, चैरिटी, बोलो सचिन भाई, प्राइस जीरो माइनस की नहीं, प्रैक्टिकली सोचा कर, जो सामान फ्री में मिलता है आपको मेरे को, क्या वो मार्केट है, वो चैरिटी है, मंदी गुरुद्वारा। माइनस प्राइस तो बेवकूफी है, आपको मैं सामान देकर पैसे दे रहा हूं, आपने कोर्स पूरा कर लिया, पढ़ लिया, ले बेटा फीस भी ले ले, बेटा वो आपने आलू प्याज ले लिए, पैसे भी ले ले, इस तरह होता है, नेगेटिव, स्टूपिड, एब्सर्ड। जीरो प्राइस मार्केट नहीं हो सकती, माइनस तो स्टूपिडिटी है, एब्सर्ड है। ये वाला गैप, ये वाला गैप सेम, ये वाला गैप, ये वाला गैप सेम होगा, प्रूव होगा क्यों, ये वाला गैप, ये वाला गैप सेम, ये वाला गैप, ये वाला गैप सेम, अब बनता है टी आर कर्व, टी आर कर्व, इन्वर्टेड यू, इन्वर्टेड यू, राइस, मैक्स फॉल, इसने क्वांटिटी बेची, मैक्सिमम, अगर बेस्ट के आगे फॉल, भाई राइस हाउसफुल हो गया, अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा फॉल, राइस मैक्स फॉल। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, आपको बेसिक शेप्स करवा रहा हूं, रीजन अभी होंगे, बेसिक शेप्स की हो रही, गौरव भाई मुझे ग्राफ करवाने अभी, फॉल, जीरो, माइनस, ये साडा हो गया एमआर, फॉल, जीरो, माइनस, ये हो गया एमआर, इसमें फॉल है रिचा बेटा, ए आर पी डी डी, उसमें चार बराबर थे, इसमें तीन बराबर है, उसमें चार कौन से थे, तुम सचिन सा फटाफट बन जाते हो, उसमें चार बराबर कौन थे, पी डी डी ए आर एम आर, यहां पे तीन बराबर है, पी डी डी ए आर, एम आर अलग, एम आर अलग, एम आर अलग, ओके, ए आर पी डी डी, ये वाला गैप, ये वाला गैप सेम, ये वाला गैप, ये वाला गैप सेम, ए आर पी डी डी फॉल करता, जीरो माइनस नहीं होता, क्योंकि जीरो प्राइस मार्केट नहीं होती, माइनस स्टूपिडिटी, एब्सर्ड, ठीक है। इन्वर्टेड यू, इन्वर्टेड यू, अब सुनो, इसमें एक डिफरेंस है,
गौरव कहता है सेम सेम तो बना दिया भाई तूने, वहां भी नेगेटिव, वहां भी नेगेटिव, वहां भी 3 बराबर, वहां भी 3 बराबर, इन्वर्टेड यू, वहां भी इन्वर्टेड यू, सेम सेम बना दिया। एक छोटे जा डिफरेंस हैगा, आपसे पूछो छोटे जा डिफरेंस हैगा, सोचो। ऋचा, जब विद रीजन एक डिफरेंस है ऋचा, दिल्ली में ना एक टीचर, इंडिया में एक टीचर, वर्ल्ड में एक टीचर, बेचारा एक ओवरबर्डन। देख मैं पहले केस स्टडी तेरे मुंह से जवाब, मान ले एक बंदा दिल्ली में एक, इंडिया में एक, वर्ल्ड में एक, वो बेचारा ओवरबर्डन है, तो वो कैसे चेंज कर पाएगा अपना बिजनेस? लेस मोर, बोलो, चाहे गलत बोल दो, मुझसे तुम भी बोला करो अनम्यूट करके, ठीक है, बार बार ना बोला पड़े। दोबारा रिपीट रिपीट रिपीट, आई रिपीट। मान ले दिल्ली में मैं एक टीचर इकोनॉमिक्स का, इंडिया में एक, सारा बर्डन मेरे ऊपर है, तो मुझे ब्रांच बढ़ानी है, चलो ब्रांच और खोलते हैं। तो सचिन भाई काम के बोझ का मारा, ओवरबर्डन मोनोपोली, कैसे काम को बढ़ा पाएगा? लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक, है ना? मैं ऐसे नहीं, उसको मैं ताना मार रहा हूं तो ऐसे मुझे डाल, एक बंदा क्या क्या कर लेगा? लेस इलास्टिक ना, ये देख, ये लेस इलास्टिक, और ये 25-30 बंदे हैं, थोड़ा मोक्षा आप करना भाई, थोड़ा तू भाई, थोड़ा तू, थोड़ा थोड़ा मैं, अपन लोग मिलकर कर लेंगे, मोर इलास्टिक। और क्या बोलता हूं भाई, एक बंदा कितना चेंज कर लेगा? आपके पापा 5 ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं और अकेली सिंगल हैंडेडली हैंडल कर सकते हैं ना? और अगर पार्टनरशिप हो, एक पार्टनर वहां, एक पार्टनर वहां, एक पार्टनर वहां, भाई आपके डैड को मैं बोलूंगा 10 ब्रांचेस ओपन करो खुद, तो भाई हमारे पापा क्या रोबोट है? नो, लेस इलास्टिक। और ये पार्टनरशिप है, तो ठीक है सर, आप वो 2 ब्रांच, आप दो, मोर इलास्टिक। फिर सोच, फिर एग्जांपल, जहां पे तुम लोग पढ़े 11th-12th, इकोनॉमिक्स का एक टीचर, इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल एग्जांपल, इकोनॉमिक्स का एक टीचर कोचिंग में, मैथ्स का एक, अकाउंट्स का एक, तो वो 11th क्लास 12th क्लास कितने बैच पढ़ा लेंगे? 5-10 बस। सही कह रहा हूं? कितने टीचर थे इकोनॉमिक्स के कोचिंग में? हाँ, मैथ्स, अकाउंट, अकाउंटेंसी, खुद सारे खुद कोचिंग लगवाई। तू इंटेलिजेंट है, फिर भी तेरे नंबर आ गए 34, क्या बात है ना बेटा? कौन सा सब्जेक्ट? एक मिनट, मैं अभी वही वो टॉपिक पे हूं ना, एक मिनट ना, एक मिनट रुक बेटा, एक मिनट तो रुक। तो बात ये चल रही थी, आपके कोचिंग में इकोनॉमिक्स टीचर कितने टीचर था? एक, है ना? मैथ्स का, अकाउंट्स का एक टीचर, है ना मोक्षा? लेकिन स्कूल में एक टीचर होता है इकोनॉमिक्स का ना, 11th के 4 बैचेस, 12th के 4 बैचेस, तो बेचारा एक कितना हैंडल कर लेगा? कॉलेज में क्या एक टीचर होता है? मोर इलास्टिक। कोचिंग में काम का स्केल कम है एज कम्पेयर टू स्कूल कॉलेज, इसलिए लेस इलास्टिक। और जब मेरे को 20 बैचेस एलोकेट कर रहे हैं तो टीचर्स भी मोर होंगे। ये लेस इलास्टिक और ये मोर इलास्टिक, टीआर में भी देख रहा है, लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक। नेक्स्ट, मैं सुनूंगा, हाँ बार बार बोल रहा हूं, क्लास आज की मोस्ट मॉडर्न है। अलीगोपॉली, परफेक्ट हो गया, बेसिक शेप, मोनोपॉली हो गया, मोनोपॉली, अलीगोपॉली। बेटा इसमें हमारे कोर्स में एक ही डायग्राम है, डिमांड कर्व। कौन सा? डिमांड कर्व। इसमें गुड़िया टीआर नहीं है, एआर नहीं है, पी नहीं है, विश्वास कर ले, तो मॉडल ओपन करके देख ले। इस मार्केट में एक ही ग्राफ हमारे कोर्स में अनमोल भाई, वो है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इंपॉर्टेंट है, वो आने के पूरे पूरे चांस है। अलीगोपॉली में डिमांड कर्व। चल सचिन भाई बता, देख बेटा पुत्र, इसमें ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे, इस मुड़े हुए को बोलते हैं किंग्ड। क्या बोलते हैं? किंग्ड। तो मुझे पढ़ाता, मैं तुमको पढ़ाता हूं। इसमें एक एक ग्राफ डिमांड, सचिन भाई बता रहा है, ऐसे मुड़े हुए को बोलते अपन लोग किंग्ड। किंग्ड 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 किंग्ड। अच्छा, ये जो हमने किंग बनाया, वो नीचे बनेगा, बीच में बनेगा, ऊपर बनेगा, ये फिक्स नहीं है। ये जो मैंने बेंट करा, वो नीचे वाले पार्ट को करूंगा
बीच में करूंगा, ऊपर को नहीं, फिक्स नहीं है। किंग की हाइट फिक्स नहीं है, इसलिए इसका एक नाम और होता है। मैं बीच में किंग बनाऊंगा, नीचे बनाऊंगा, ऊपर बनाऊंगा, फिक्स नहीं होता, इसके लिए इसका एक नाम और होता है इनडिटरमिनेट। क्या होता है बेटा? इनडिटरमिनेट डिमांड कर्व। किंग्ड बोले इक्विगल, क्योंकि सिंस द हाइट ऑफ किंग इज नॉट फिक्स इन द मिड, बिलो, अपर। ये देखो, कहीं भी बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो। ये देखो, अब ये जो मैंने किंग बनाया है मिड में, अब ये जो मैंने किंग बनाया है लोअर पार्ट में, अब ये जो मैंने किंग बनाया है अपर पार्ट में, यस नो? ये देखा ना पुत्र, ये सचिन भाई ने किंग कहां बनाया है? मिड में। अब ये जो मैंने किंग बनाया है कहां बनाया है? लो में। अब ये देख गौरव भाई, अब जो सचिन भाई ने किंग बनाया कहां पे? अपर में। किंग कहीं भी बन सकता है, उसकी हाइट फिक्स नहीं है, इसलिए इसका एक नाम और हो गया इनडिटरमिनेट। क्या हो गया? इनडिटरमिनेट डिमांड कर्व। इकोनॉमिक्स का नाम याद करियो, पॉल एम स्वीजी। पॉल एम स्वीजी, सॉरी आईसीआई, सॉरी आईसीआई, आईसी की बुक में लिखा हुआ पॉल ए स्वीजी, नाम ठीक नहीं है। कई जगह पे पॉल एम लिखा हुआ है, पॉल एम ठीक है। पॉल ए सैमुअल्सन होता है, आईसी की बुक में एक दो जगह पे गलत है, एक जगह पे ठीक है, बट आपके क्वेश्चन पेपर में ठीक आएगा। नाम लर्न कर, पॉल एम स्वीजी, ही वाज अमेरिकन। पॉल एम स्वीजी, पॉल एम स्वीजी। अभी बात पूरी नहीं हुई। तो अनमोल, जहां पे किंग बनता है, जहां पे किंग बनता है वहां पे होता है रिजिड प्राइस, स्टिकी प्राइस। जहां पे किंग बनता है वहां पे होता है रिजिड प्राइस, स्टिकी प्राइस। ये आपको मैंने अलीगो पॉली की फीचर करवाई थी, ऑन करियो, ऑन करियो, ऑन करियो। अलीगो पॉली की बेटा वो कौन सी फीचर थी? जब ये लोग मिलके रेट बढ़ाते हैं, कार्टेल। सो तो नहीं गया मेरे बच्चा? जब ये लोग मिलके रेट बढ़ाते हैं, कार्टेल। और रोकता कौन है? सीसीआई। इंडिया में कार्टेल कौन रोकता है? सीसीआई। ये लोग कंपटीशन करते हैं प्राइस, नॉन प्राइस, नॉन प्राइस। बेचने वाले कितने होते हैं? फ्यू। बड़े अमीर होते हैं, लार्ज साइज, लार्ज साइज। और आपका एक्शन, मेरा एक्शन, इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस है ना। नॉन प्राइस कंपटीशन, किंग डिमांड कर्व, स्टिकी प्राइस, रिजिड प्राइस, इसमें आना मुश्किल है बिकॉज ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और कोई पंगा नहीं, इन्वेस्टमेंट वो चाहिए। तो जहां पे किंग बनता है रिजिड प्राइस, स्टिकी प्राइस। फिर एक्सप्लेन, क्या आपने बार बार रेट चेंज देखा है मैकडी का, बर्गर का? रोज चेंज होता रेट। आज का क्या 60 रुपए का आता है? क्या रोज चेंज होता प्राइस पेप्सी का है? रिनॉल्ड का पेन, भाई साहब अगर ये मैकडी का रेट, सागर रत्ना का रेट रोज चेंज होता है। अगर ये रोड चेंज करेंगे, इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। नया मेन्यू, नया फ्लेक्स, पता लगे प्राइस बढ़ा है, 1 रुपए खर्चा हो गया 20 रुपए। मैंने एग्जांपल भी रिचा को, 3 साल पहले मैकडी ने टमाटर गायब कर दिए बर्गर से, प्राइस नहीं बढ़ाई क्योंकि टमाटर होता 400 रुपए किलो। टमाटर गायब करना ठीक समझा, इंस्टेड ऑफ रेजिंग द प्राइस। हुआ था पूरे इंडिया में। तो ये बार बार रेट चेंज नहीं करते, स्टिकी, रिजिड प्राइस। आगे 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 आगे, ध्यान दियो भाई। अलीगो पॉली, तुम सचिन सर, मैं स्टूडेंट। नाम किंग्ड, एक नाम और इनडिटरमिनेट। तुम सचिन सर हो, आज आपका रिप्लाई बिल्कुल बंद नहीं होगा। नाम किंग्ड, एक नाम और इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट मैथ्स में टॉपिक नहीं था तेरा, डिटरमिनेंट्स, फिक्स्ड, इनडिटरमिनेट। और इसके इकोनॉमिक्स का नाम क्या है? पॉल एम स्वीजी। पॉल ए नहीं, पॉल एम स्वीजी। एंड दिस ग्राफ, जहां पे किंग बनता है वहां पे क्या होता है? स्टिकी प्राइस, स्टिकी, चिपका हुआ, रिजिड, बार बार चेंज नहीं करते। फिर वही, आप कभी जा, जैसे मैं ब्रेड लेके आया कल, मैं पूछूंगा मेरे वहां पे, हिमांशु आज का प्राइस क्या है भैया, पता दो आपको। मैं मिल्क लेके आया, आज का प्राइस क्या? ओ भाई, रोज चेंज नहीं होता। और ये इकट्ठी बनवा लेते हैं वो लेबल, प्राइस वाला, रोज का नहीं होता, नया, स्टिकी, रिजिड प्राइस। क्या 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 हो बेटा? मेल आई है? अच्छा अच्छा, लास्ट
आराम से। जो किंग के ऊपर वाला एरिया है, किंग के ऊपर वाला एरिया है, तुमको क्या दिख रहा है? मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक? सचिन भाई ने जो मार्क करा है, किंग के ऊपर वाला एरिया क्या दिख रहा है? मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक। और नीचे वाला लेस इलास्टिक। नहीं, ये एक मिनट छोड़ो उसको। इसको तुम क्या बोलोगे? मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक? मोर इलास्टिक। इसको तुम क्या बोलोगे? लेस इलास्टिक? नहीं, चुप हो गया। इसे क्या बोलोगे? मोर इलास्टिक, ज्यादा गैप। इसे क्या बोलेगा? लेस इलास्टिक, कम गैप। इसका एक नाम और क्या था? फ्लैट। इसका नाम क्या था? स्टीप, ढलान वाला। विद्या बेटा, जी सर। बेटा आराम से उतरना, हमारी सीढ़ियां स्टीपर है। हाँ भाई, आराम से उतरियो। गौरव क्या हुआ? भाई हमारी सीढ़ियां स्टीपर है, ढलान वाली है। हेलो पिंटू जी, जी मैं ना अभी ना 10-15 मिनट लेट हो जाऊंगा। देख टॉपिक। क्यों सर, क्या हो गया? वो ना मेरा टायर फ्लैट हो गया, पंचर्ड। सीढ़ियां मेरी स्टीप है, ढलान वाली है। मैं 10-15 मिनट लेट हो जाऊंगा। मैं अभी शॉप पे हूं। क्या हो गया सर? वो ना टायर फ्लैट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या? स्टीप, ढलान वाला, लेस इलास्टिक। ये क्या है? फ्लैट, मोर इलास्टिक। तो यहां से विजिबल है, विजिबल है ऊपर वाला एरिया क्या है? मोर इलास्टिक, पक्का, फ्लैट। और नीचे वाला एरिया क्या है? लेस इलास्टिक, स्टीप, ढलान वाला। राइट, चलो जी, बेसिक शेप्स हो गए। अब मैं बताता हूं कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल लॉस, फिर हम लोग ग्राफ करेंगे। अब एक मिनट, किसी ने नहीं पूछा, अभी डांट लगाता हूं। एक डाउट पूछना बनना चाहिए, पूछना चाहिए, डाउट पूछना चाहिए। ऑनलाइन वाले बच्चों, फेस टू फेस वाले बच्चों, पूछना चाहिए। नहीं पूछा आपने? रेडी? 2 मिनट का समय शुरू होता अब। 2 मिनट। मैं भूल जाता हूं, मेरे को गजनी इशू हो जाता है, क्या करूं? मेडिसिन खा के नहीं आया मैं। कौन है और चार? डीडी DD ए आर एम ARM। आर। ओके, ओके। तो ये जो मैंने डॉट बनाया है, पी डी डी ए आर एम आर, इस डॉट पे फिक्स्ड है, इंक्रीज डिक्रीज है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ओके। और मेरे प्यारे पुत्र, ये जो राइज फॉल आ रहा है वो क्वांटिटी में आ रहा है, क्वांटिटी। और ये कम हो गया, ये बढ़ गया। ठीक है, तो जो पैरेलल टू एक्सेस बनता है वो फर्म को, तो इंडस्ट्री का होता है। फॉर्म। ये जो पी डी डी ए आर एम आर पैरेलल टू एक्सेस बना है, किसका मेरे बेटा? फर्म। और ये जो डाउनवर्ड अपवर्ड होता है, किसका होता है मेरे बेटा? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री। अब मेन बात, ये हमारा फर्म, इंडस्ट्री। हमारे क्वेश्चन पेपर क्लियरली स्पेसिफाइड है, पी डी डी ए आर एम आर, फर्म का पता, इंडस्ट्री का पता। अगर कुछ ना लिखा हो, फर्म लिखा होगा, पी डी डी ए आर एम आर फर्म का बताओ, पी डी डी आर एम इंडस्ट्री का बताओ। अगर सिर्फ पी डी डी ए आर एम आर लिखा है, फर्म इंडस्ट्री लिखा, क्या बनाते हैं? फर्म। मार्शल का रूल होता है, एल्फ्रेड मार्शल। टेस्ट टेस्ट टेस्ट, सही है ना? ये कौन है? टी आर। कौन है? किसका? फर्म का भी, इंडस्ट्री का भी। फर्म का भी, इंडस्ट्री का भी। रीजन बता दिया। अगर मेरी क्वांटिटी बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी तो बढ़ेगा। दीदी आज ना रिपोर्ट पब्लिश हुई है, आज रिपोर्ट पब्लिश हुई है, पीवीआर का प्रॉफिट बढ़ गया सिर्फ धुरंधर मूवी की वजह से। पीवीआर आईनएक्स का प्रॉफिट बढ़ा सिर्फ इतना लोगों आए देखने के लिए। हाँ, तो क्वांटिटी बढ़ी, टीआर बढ़ा। और अगर 2-3-4 बैच बैक टू बैक बैच वो फिल्म ब्लॉक वो फ्लॉप होती, कोई आता नहीं देखने के लिए। डॉन डाउन। नेक्स्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सचिन सर सामने रेडी हैं? फॉल जीरो माइनस, फॉल जीरो माइनस, ये किसको डिनोट कर रहा है? टी आर। मैं तो ऑप्शन दूंगा, फॉल जीरो माइनस किसको डिनोट कर रहा है? टी आर, ए MR। आर, एम आर, पी डी डी, एम आर। रीजन अभी सचिन भाई बताएगा। ओके, ये ग्राफ गलत क्यों हो गया? सेम गैप नहीं है, ये वाला गैप सेम होता अनमोल जी। उसका रीजन बताऊंगा। एक क्यों गलत हो गया? सेम गैप नहीं है भाई, सेम गैप नहीं है भाई। ओ अब ठीक है भाई, अब ठीक है।
ये कौन है पुत्र? ARPDD। ARPDD, सेम गैप, सेम गैप। ओए क्यों तंग कर रहा है गौरव की तरह? MR ARPDD, सेम गैप, सेम गैप। ओके, इन्वर्टेड यू, इन्वर्टेड यू विद बेटा अटेंटिव। तो जब बेचने वाला एक होता है, हम सब रेडी है, जब बेचने वाला एक होता है ओवरबर्डन, तो आपके पापा 50 ब्रांचेस सिंगल हैंडल कर सकते हैं? नो, लेस इलास्टिक, स्टीपर। और 20-25 बंदे हो, मोर इलास्टिक, थोड़ा काम आप थोड़ा काम मैं। तो ये लेस इलास्टिक स्टीपर, ये मोर इलास्टिक फ्लैटर। लास्ट फिर क्लास रिज्यूम होगी, तो टेस्ट स्टार्ट हो गया। अलीगोपॉली, अलीगोपॉली है सचिन सर। किंग्ड, एक नाम और इनडिटर्मिनेट। आराम आराम। मेरे को मेरे इंग्लिश वाले सर ने बताया था आज आपके लिए। अगर ध्यान रखियो, एक तो तुम एक अच्छा काम और करो प्लीज, रिकॉर्डिंग बैकएंड टीम ये वाली बात डिलीट नहीं होगी। एक अच्छा काम करना आप लोग, इंग्लिश प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, मुझे थैंक यू बोलेगा जिंदगी भर। एक तो आप लोग इंग्लिश न्यूज सुनेंगे, लाउड लाउड, हिंदी इंग्लिश का न्यूज सुनेगा, आपकी वोकैबुलरी एनहांस होगी प्लीज, आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा प्लीज। स्टार्टिंग में 2 या 3 दिन तू बोर होगा, उसके बाद तेरे को हैबिचुअल हो जाएगा तू। मैं आई एम जस्ट पुटिंग एग्जांपल। दीदी मैं आपको दिखाता हूं आज का जो रिपोर्ट आई है मेरे लिए है। CS CS CMA की डिमांड बढ़ रही है फाइनेंशियल वर्ल्ड में, पता है आज क्या आई है? PhD हायर कर रहे हैं कंसल्टेंट। तुमको डाल रहा है फाइनेंस में कंसल्टेंट मैं, और वो भी ले रहे टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से। रिपोर्ट आई है कल। यस, आप फाइनेंस संभालो, मैं कंसल्टेंट हूं। शाबाश, शाबाश। इससे पहले मैं क्या बोल रहा था, हो गया। इंग्लिश, इंग्लिश प्लीज, आप लोग इंग्लिश न्यूज सुनेंगे, आपकी वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन बहुत इंप्रूव होगी। स्टार्टिंग में 2-3 दिन आप बोर होंगे, उसके बाद हैबिचुअल हो जाओगे। जब जब ये हो जाएगा मोक्षा, उसके बाद इंग्लिश पेपर पढ़ा प्लीज। पहले हेडिंग हेडिंग पढ़ेगा, टाइम है तो डिटेल पढ़, मान जा। अगर एनुअल सब्सक्रिप्शन लगाता है वो सस्ता पड़ता है, मान जाओ। इंग्लिश न्यूज सुनना है और इंग्लिश पेपर पढ़ना है, आपकी वोकैबुलरी बहुत एनहांस होगी। मैं किसी पे ऐसे पिन पॉइंट नहीं कर रहा, जनरली देखा जाता है कोई बंदे ने बहुत सारी डिग्रीज ले ली है, बहुत सारी डिग्रीज ले ली है, लेकिन वो कॉर्पोरेट में जॉब नहीं कर रहा है, तेरी कम्युनिकेशन स्किल प्रॉब्लम। CA भी है, CS भी है, CMA भी, PhD भी है, ये भी है, वो भी, MBA फाना, कॉर्पोरेट में जॉब क्यों नहीं कर रहा? सॉरी, कम्युनिकेशन स्किल प्रॉब्लम। अब मैं तुझे ये नहीं कह रहा कि तू बाहर जाकर सीख ले, यहां पे अंग्रेजी सीखी है, तेरे को तो आती, मुझे क्या सिखाएगा? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास नहीं सर, मानो जो इंटरव्यू होता है हिंदी इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश कॉर्पोरेट, मानो दीदी मानो, तो जो बंदा कॉर्पोरेट में जॉब नहीं कर पा रहा है, वो कुछ भी लेम एक्सक्यूज बना है, बेटा मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तूने डिग्री क्यों ली है फिर? बातें बना रहा है, हमको घुमा रहा है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आपकी, मैं अपने में नहीं होने दूंगा। मान जा, मान जा, मान जा, कम्युनिकेशन स्किल। उसके लिए आपने कोई कोर्स कोर्स नहीं करना है, आप लोग जब जाओगे सीख जाओगे। आपकी खुद भी ट्रेनिंग करवाता है इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग करवाता है गुड़िया। तो आपने एक चीज ध्यान रखना है बेटा, इंग्लिश नहीं सुनेगा, पेपर पढ़ेगा, मान जा, ये गुरु मंत्र दे दिया। अच्छा और क्या था मोक्षा, मेरे को मेरे टीचर ने बताया था ये वाली बातें भी। और अगर कोई वर्ड सुनना बहुत अच्छा होगा, कोई वर्ड पहली बार आपके सामने आ रहा है, इंग्लिश का वर्ड आपकी वोकैबुलरी में नहीं है, उसको स्प्लिट करके बोलेंगे 2 या 3 बार, आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक, स्पेलिंग ठीक, प्रॉमिस। मुझे बहुत हेल्प हुआ है। कोई वर्ड पहली बार आ रहा है मोक्षा के सामने, गौरव के सामने, इसके वोकैबुलरी में नहीं है, 2-3 बार स्प्लिट करके बोलेगा,
प्रोनाउंसिएशन ठीक, स्पेलिंग ठीक। इनडिटर्मिनेंट, इन इन तोड़ तोड़ के बोल रहा हूं, इन डिटरमिनेट, ओए होए स्पेलिंग याद हो गए। इन डिटरमिनेट, ओ वेरी गुड। ऐसे करियो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इन डिटरमिनेट, नॉट फिक्स्ड, ठीक है बेटा। और जहां पे किंग बनता है वहां पे प्राइस कैसा होता है? कांस्टेंट वर्ड नहीं, ढंगा वर्ड बोल, स्टिकी रिजिड प्राइस। सचिन सर फेल, तेरे से बात नहीं करूंगा मैं जिंदगी भर, तेरी मेरी कुट्टी। 4 बार हो गया। जहां पे किंग बनता है क्या होता है? स्टिकी प्राइस, रिजिड प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, ढंगा वर्ड। और ऊपर वाला एरिया क्या है? मोर इलास्टिक, फ्लैटर। नीचे वाला एरिया लेस इलास्टिक, स्टीपर। चलिए जी आगे, बेसिक शेप्स हो गई। नेक्स्ट, बेसिक शेप्स हो गई। नेक्स्ट, दीदी, एवरेज रेवेन्यू, प्राइस एक बात होता है, प्रूव होगा आगे। एवरेज रेवेन्यू पर पीस इनकम, प्राइस। एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एक पीस की कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू एक पीस से इनकम, एवरेज कॉस्ट एक पीस का कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू एक पीस का इनकम, एवरेज कॉस्ट एक पीस का कॉस्ट। अटेंटिव रहना। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज टोटल कॉस्ट, ये मेरी इनकम है, ये मेरा खर्चा है। एआर मेरी इनकम, एटीसी या एसी मेरा खर्चा। मान लो मैंने 10 करोड़ कमाए, 10 करोड़ खर्च, 100 कमाए 100 खर्च, 1000 कमाए 1000 खर्च, सेविंग नहीं कर पा रहा। 1000 कमाए 1000 खर्च, 100 कमाए 100 खर्च, सेविंग नहीं कर पा रहा। इसे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा मोक्षय, जो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आपके सामने है, ये हर मार्केट में सेम होगा। मोनोपोली में भी यही, डुओपोली में ये, अलिगोपोली में, सब में फॉर्मूला ही होगा। फॉर्मूले अलग अलग नहीं बनते, ग्राफ की शेप अलग अलग बनती है। ओके, तो अगर मोक्ष के पेपर में आ गया नॉर्मल बताओ मोनोपोली का, आपके पेपर में आ गया डुओपोली का, अलिगोपोली का, सबका यही होता है भाई। हाँ, सबका यही होता है फॉर्मूला। 100 कमाए 100 खर्च, 1000 कमाए 1000 खर्च, 10 कमाए 10 खर्च, सेविंग नहीं कर पा रहा। इसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्यों बोलते हैं अनमोल? ये जो कॉस्ट है ना, ये जो वित्त पुत्र सचिन भाई, इसको नॉर्मल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कॉस्ट है ना, इसमें दोनों खर्च कवर हो रहे हैं। मेरा घर खर्चा भी कवर हो रहा है, मेरा बिजनेस का भी कवर हो रहा है। ये जो एटीसी है, इसमें मेरे दोनों खर्चे कवर हो रहे हैं, घर के खर्चे भी, बिजनेस के भी। सिचुएशन तब बिगड़ती अगर मुझे बोरो करना पड़ता, थोड़े पैसे दियो घर के लिए, थोड़े पैसे दियो बिजनेस के लिए, सेविंग नहीं हो रही, कोई मुसीबत नहीं है। तब बिगड़ती अगर मुझे बोरो करना पड़ता। शुक्र है वाहिगुरु को, मुझे बोरो तो करना पड़ रहा, और सेविंग ना होना मुसीबत की बात नहीं है। घर चल रहा है, हाँ। बिजनेस चल रहा है, हाँ। अच्छा बताना, ऑन करियो क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑन क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो हमने क्या पढ़ा था? जब सेविंग नहीं होती, अंडा सेविंग, उसके लिए टर्म होती है। बोल मेरे बेटा, अभी देख तू हाँ बोली को। जीरो सेविंग। मोक्ष के पापा ने जो कमाया सारा खर्च, अनमोल के पापा ने कमाया सारा खर्च, सचिन भाई ने कमाया, मेरे पापा ने का सारा खर्च, जीरो सेविंग। दैट इज कॉल्ड नो डियर, नो मेरे पुत्र, टाइम अप। बोलूं? अभी देख हाँ बोलेगी, ट्राई तो कर लो। आप चुप ही करो। बोलूं? हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? वही वही वो सही कह रहा है। जो वाई और सी बराबर है, सेविंग जीरो है। उसका नाम था पॉइंट का, मोक्षा याद नहीं आया? अभी तो पढ़ गया तुम 12th में। वाई सी बराबर इनकम खर्च बराबर कंजम्पशन, सेविंग जीरो। दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। अगर मैं सेविंग को विड्रॉ कर रहा हूं, दिस सेविंग,
सेविंग जो मैंने करी उसको मैं विड्रॉ कर रहा हूं डिस सेविंग, और सेविंग कर रहा हूं पॉजिटिव सेविंग। लेकिन जब जीरो सेविंग हो तो उसको बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट। गलत तो नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक पढ़ा रहा हूं? ये क्या है? इनकम, और ये मेरे क्या? कॉस्ट। दोनों बराबर हो गए। 100 खर्च, 1000 खर्च, सेविंग नहीं हो रही, नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसके अदर नेम भी आएंगे, नॉर्मल, नॉमिनल। सेविंग ना होना मुसीबत की बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपका घर के खर्चे कवर हो रहे हैं, बिजनेस कवर हो रहे हैं, बारो करना नहीं पड़ रहा। नॉर्मल, आजा आजा मेरे चीते बता पाएगा, मैं बेस बना चुका हूं। मेरे बच्चे इसको क्या बोलेंगे? सुपर नॉर्मल लॉस। सुपर नॉर्मल। जब आपकी इनकम ज्यादा होती है तो वह क्या है? सुपर नॉर्मल। हो, खर्चे ज्यादा हो गए, लॉस। कॉमन सेंस। ये क्या है? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। सेविंग नहीं हो रही, कोई बात नहीं। तेरा घर चल रहा है, बिल्कुल। बिजनेस चल रहा है, कोई बात नहीं, पेशेंस रख, नॉर्मल। कमा ज्यादा रहे हो तुम, खर्चे तुम्हारे क्या है? कमा कितना रहे हो? सुपर नॉर्मल। लॉस। इनकम कम है, खर्च ज्यादा, लॉस। सेकंड लास्ट। और ये जो मैं फॉर्मूले करवा रहा हूं, नॉर्मल सुपर नॉर्मल, ये हर मार्केट में सेम होते हैं। ये हर मार्केट का है नॉर्मल, चाहे मोनोपोली चाहे डुओपोली। ये हर मार्केट का है सुपर नॉर्मल, मोनोपोली, डुओपोली, अलिगोपोली। ये हर मार्केट का लॉस। ओके, मार्केट वाइज अलग अलग नहीं होते। ओके ओके। सेकंड लास्ट, आराम से, थोड़ा और टिपिकल। मैं तो आपके मुंह से आंसर निकल रहा हूं, रट्टा लगता नहीं है। ये जो मैं 10 करोड़ रुपए कमा के लेके आया, मैंने सारे खर्च कर दिए। 100 करोड़ कमा सारे खर्च कर दिए। किस कॉस्ट पे? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। विजिबल है, आंसर मी प्रॉम्प्टली, आपकी मेरी कुट्टी ना हो जाए। 1000 करोड़ पे सारे खर्च हो गए, 10,000 सारे खर्च हो गए, किस कॉस्ट पे? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल दिख रहा है ना? 10,000 पे सारे खर्च हो गए, 1000 सारे खर्च किस पे? वेरिएबल कॉस्ट पे। फिक्स कॉस्ट के पैसे नहीं है, शट डाउन, एग्जिट, बंद कर दुकान। लॉस में बंद नहीं करते, इसमें बंद करते हैं सारे। अभी पता है मैं पोस्टमार्टम करता हूं, सारे पैसे वेरिएबल पे खर्च हो गए, 100 के 100, 1000 के 1000, फिक्स कॉस्ट के पैसे नहीं। शट डाउन, एग्जिट, बंद करो भाई, धर्मशाला बंद करो, दुकान। लॉस में बंद नहीं करते। आपके पापा ने, प्रैक्टिकल, आपने पापा ने पैसा लगाया 50 लाख, आज शॉप का पहला दिन है, तो पहले दिन में 50 लाख कवर हो जाएंगे? सोचो, आपके पापा ने, मेरे पापा ने 50 लाख लगाए बिजनेस में, आज शॉप का पहला दिन है, 50 लाख कवर हो जाएंगे? तो मतलब आज हम लोग लॉस में, परसों कवर हो जाएंगे 50 लाख? बोल, टाइम लगता है ना। तो पापा को पहले साल लॉस हो, दूसरा साल लॉस हो, तो क्या पापा हिम्मत हार देंगे, बंद कर देंगे? वो 50 लाख कवर होने में टाइम लगता है डियर। तो लॉस नॉट शट डाउन। भाई 50 लाख एक दिन में थोड़ा कवर होते हैं, 20 लाख थोड़ा दिन में कवर होते हैं। पापा को एक साल लॉस हुआ, पापा बियर करेंगे, कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगा कवर। लेकिन ये है शट डाउन, एग्जिट, शट डाउन, एग्जिट। समझाना है अभी इसको, चिंता मत कर। ये जो 10 करोड़ पे थे सारे खर्च, 100 करोड़ थे सारे खर्च, किस कॉस्ट पे? वेरिएबल। 100 करोड़ पे सारे खर्च हो गए, किस पे? वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट के पैसे नहीं बचे, बंद कर दे भाई, बंद कर दे, शट डाउन, एग्जिट। सच में थोड़ा एग्जांपल दो, आप चलते एग्जांपल से हो, सोचो। फिक्स कॉस्ट, आप और मैं, अगर आपका मेरा किराएदार 5 महीने रेंट ना दे, हम लोग बियर करेंगे, माने गलदा भाई। 1 महीना चल गया, 2 महीने चल गया, 3 महीने चल गया, 6 महीने किराया ना दे, इतना पेशेंस रखोगे भाई? हाँ, तू खाली कर दे, कैन नॉट बी पोस्टपोन। फिक्स कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दिया, अगले महीने, अगले महीने क्लब, और अगर 3 महीने नहीं दिया, डिस्कनेक्शन। स्टाफ की सैलरी नहीं दी 1 मंथ, अगले महीने, अगर 3 महीने दोगे भाई, पुलिस लेके आ, देखा, कह रहा आंटी पुलिस बुला लेगी। तू भाई चुप कर ले, पता तू गाना बीच में आया था हनी सिंह, तो चुप कर ले, मैं पढ़ाता हूं, तुम पहुंच कहां जाते हो? चुप 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 चुप। सही कह रहा हूं ना?
भाई रेंट एक महीने नहीं दिया, अगले महीने 6 महीने कौन बियर करता है, एग्जिट। इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा, नेक्स्ट मंथ 3 महीने नहीं भरा, डिस्कनेक्शन। आईजीएल गैस पाइपलाइन है, आईजीएल का बिल ना भरो, गैस पाइपलाइन का 3 महीने डिस्कनेक्शन। सेम स्टाफ की सारी ना दो 6 महीने, देख पुलिस ना लेके आए। लाइसेंस फीस ना दो, लाइसेंस फीस ना दो, कोर्ट की चलान आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा, उसको हम लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते लिमिट तक। अगर उसके पैसे नहीं सर बंद कर दो सर, क्योंकि ये पोस्टपोन नहीं हो सकती। अब ये देख सिचुएशन और बिगड़ गई। इसमें कौन सी कॉस्ट मीट हो रही है, वेरिएबल। अगर आप मुझे आंसर दे तो दैट वुड बी बोथ वेरी ग्रेट। कौन सी मीट हो रही है, वेरिएबल। फिक्स मीट नहीं हो रही, बंद कर दे भाई, नहीं हो रही तो। वेरिएबल मीट हो रही है, फिक्स मीट नहीं हो रही, शट डाउन। अब देख रिचा, सिचुएशन और बिगड़ गई, सिचुएशन और बिगड़ गई, सिचुएशन और बिगड़ गई। 20 करोड़ पे इसके भी नहीं है, सिचुएशन ओवर्स हो गई। 20 करोड़ पे इसके भी नहीं है, वो तो पहले से ही, पहले एक मान रही थी, अब तो दोनों नहीं मान रही। मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं। हाँ, पहले एक नहीं मान रही थी, अब दोनों नहीं मान रही। ये भी शटडाउन एग्जिट है, ये भी शटडाउन एग्जिट है, नहीं मानी। चुप कर बैठ, मैं ये क्लिपिंग भेज दूंगा तेरी वाइफ को, तेरे बच्चों को। हाँ हाँ, बस समझ गया तू, दिल पे तूने बातें ले ली सारी, कोई बात नहीं मेरे बेटे, सब ठीक हो जाएगा। आजा लास्ट, एक मिनट। आप सचिन सर बन जाते हो। कौन सी कॉस्ट मीट हो रही है, वेरिएबल। कौन सी मीट हो रही है, वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट के 1 रुपया नहीं है, बंद कर दो सर, क्योंकि ये पोस्टपोन नहीं हो सकती। शट डाउन एग्जिट। सिचुएशन वर्स हो गई। 20 करोड़ पे किस काम है, वेरिएबल। वो तो पहले से ही मीट नहीं हो रही थी, अब तो वेरिएबल भी मीट नहीं हो रही, ये भी शट डाउन एग्जिट। चलो बेटा नेक्स्ट, लास्ट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल इनकम। एक बच्चा और आया तो उसकी जो कॉस्ट बढ़ी मेरे ऊपर और इनकम बढ़ा। जो कॉस्ट बढ़ी आपके आने से या जाने से कम हुई, एडिशनल इनकम। रेडी हो मेरे प्रोफेशनल। इस सिचुएशन में तुम मुझे क्या रिकमेंड करते हो, आंसर है तेरे पास। इस सिचुएशन में तुम सचिन भाई को क्या रिकमेंड करते हो, सचिन भाई ब्रांचेस ओपन करे बंद करे। हाँ ओपन करें। भाई ओपन करना, भाई कमा रहा है, ओपन कर। हाँ उससे कनेक्टेड है। हाँ दोनों सर साइमल्टेनियस चल रहा है, कंप्यूटर का स्पीकर भी वहां का भी, कोई दिक्कत तो नहीं। एक स्पीकर वहां भी तो तेरे पास ब्लूटूथ, ठीक है। बता दिया अगर बेटा, बहुत पैसे हमारे पास, हम लोग ऐसे करें 100-200 करोड़ रुपए निकल जाते हैं, पुत्र फोन नहीं। तो इसमें मुझे तुम लोग क्या रिकमेंडेशन दे रहे हो, एक्सपेंशन और बिजनेस कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन, सचिन सर आप कमा रहे हो, एक्सपेंशन करो। डिसइक्विलिब्रियम, इसमें तुम मुझे क्या सजेशन दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन। सचिन भाई कॉस्ट ज्यादा है, बंद कर दे वाली ब्रांच। डिसइक्विलिब्रियम, विदिता ध्यान गया बेटा तेरा। एक्सपेंशन, ब्रांचेस और ओपन करो। डिसइक्विलिब्रियम, भाई कॉस्ट ज्यादा है, बंद कर दे। डिसइक्विलिब्रियम। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इंक्रीज करूं डिक्रीज करूं। तो मोक्ष जितनी ब्रांच है उतनी रहने दे बेटा, ना बढ़ा ना घटा, इक्विलिब्रियम। ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा ना, मैं ब्रांच और ओपन करूं या वो वाली बंद कर दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई दिख रहा है इसमें से, कोई मुझे हिंट दिख रहा है ना। तो बेटा ये क्या है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ये क्या हुआ, एक्सपेंशन। ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। इसमें हमें कोई हिंट नहीं हो रहा, हम लोग बढ़ाएं घटाएं कुछ हमको समझ नहीं आ रहा। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। जितनी ब्रांच है अनमोल उतनी चलने दे, ना बढ़ा ना घटा, इक्विलिब्रियम। एक फॉर्मूला और होता है, टी आर माइनस टीसी। एक फॉर्मूला और होता है टी आर माइनस टीसी।
टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, जो बच गया प्रॉफिट। कोई बच्चा बता सकता है प्रॉफिट का सिंबल क्या होता है? पढ़ा आपने? प्रॉफिट का सिंबल क्या होता है? प्रॉफिट का सिंबल क्या होता है? अल्फा, बीटा, गामा? कुछ होता ही नहीं इसके अंदर। पाई। हाँ, ये जो 22/7 मैथ्स में पढ़ता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, 22/7 3.14 जो पढ़ता है मैथ्स में। पाई इन इन इकोनॉमिक्स इज फॉर प्रॉफिट। ओके मेरे बेटा। टी आर माइनस सी सी, मैंने 1 करोड़ कमाया, 80 लाख खर्च, 20 लाख प्रॉफिट। जब वो मैक्सिमम हो, बहुत सारे प्रॉफिट गिवन होंगे, जो मैक्स होगा वो इक्विलिब्रियम। बहुत सारे प्रॉफिट गिवन होंगे, जो मैक्स होगा वो इक्विलिब्रियम। एक मिनट, आप लोग भूल गए, एक मिनट ऑन करियो। एम आर इक्वल टू एम सी, आप पढ़ के आए हो ये? कहां पे? नहीं, 11th में किस टॉपिक में? नाम? ये 11th में पढ़ के आए हो? एम आर इक्वल टू एम सी, टी आर माइनस सी सी, प्रॉफिट जो मैक्सिमम हो। मैं बताऊं? टाइम अप। 11th में पढ़ा है माइक्रो में, बताऊं? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। रेवेन्यू के बाद वाला चैप्टर, क्यों बहुत थोड़ा बहुत तो याद होगा। रेवेन्यू के बाद वाला चैप्टर, मार्केट से पहला चैप्टर, क्लास 11th, क्यों ही भूल गए? हाँ सही कह रहे हो, तुमको अभी की बातें याद नहीं है, और मैं तुमको लेकर रहा हूँ 50 साल पहले। चल छोड़ बेटे, छोड़, सब ठीक हो जाएगा मेरे पुत्र, कोई बात नहीं। हम्म। क्या ये? कॉन्ट्रैक्शन। अब मैंने एमआर वहां लिख दिया भाई। एग्जैक्टली exactly, मैंने एमआर वहां लिख दिया, तो कुछ वही बोले। ये क्या है? एक्सपेंशन है ना बेटा, इनकम ज्यादा। और अगर एमसी ज्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्शन। अब मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा, मैं ब्रांच बढ़ाऊं ब्रांच कम करूं, ये इक्विलिब्रियम। एक फॉर्मूला और होता है, टी आर माइनस टीसी, जो मैंने कमाया, टी आर जो खर्च करा, टीसी जो बच गया प्रॉफिट। आपके पेपर में बहुत सारे प्रॉफिट होंगे, 50 जो बहुत सारे होंगे, तो जहां पे मैक्सिमम होगा वो हमारा होगा इक्विलिब्रियम। तो एम आर एम सी बराबर होते हैं जहां पे दोनों एक कंडीशन पे पूरे होते हैं। मोशा जहां पे एम आर एम सी बराबर होता है वहीं पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अभी कराऊंगा शो। जिस क्वांटिटी पे एम आर एम सी बराबर होता है वहीं पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ठीक है, सेम क्वांटिटी पे। जरा देखियो सचिन सर, तुम 10 0 10 20 -50, सारे बच्चे रेडी है ना? आपके बिना मैं चलता नहीं। क्वांटिटी 1 2 3 4 5, 10 0 हो गया ब्रेक इवन, 10 20 -50 हो गया लॉस। तो ये जो आपके सामने प्रॉफिट्स गिवन है, इसमें से किस डिजिट पे मैक्सिमम प्रॉफिट है बेटा? 20। 20। इक्विलिब्रियम कहां पे मैक्सिमम है? 20। इट इज, हाँ, फोर्थ क्वांटिटी हमारा इक्विलिब्रियम है जी। अब ये देख, अब मैक्सिमम कहां पे है? 10 10। हाँ टाइम मैच हो गया, गुड़िया। हाँ टाइम मैच हो गया। वो कहता है मैं मैक्स, वो कहता है मैं मैक्स, वो कहता है मैं मैक्स। इक्विलिब्रियम तो एक होता है। याद रखियो भी, ग्राफ में भी आएगा ये वाली बात। भाई मोक्षा कहती है मैं फर्स्ट, इसके भी 99.9, मेरे भी 99.9, इस हम सबके। उस एक को लेना जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। अगर कभी टाई मैच हो जाए, अगर कभी टाई मैच हो जाए, अनमोल बोलता है मैं मैक्सिमम प्रॉफिट, मैं बोलता मैं मैक्सिमम प्रॉफिट, गौरव बोलता है मैं। अगर कभी टाई मैच हो जाए, रिया उस एक को ले जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 3, क्वांटिटी 4, जितने मर्जी हो, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो हमारा होगा इक्विलिब्रियम। ओके बेटा? ओके, चल अब ग्राफ करवाता हूं। थैंक यू। पहले बेसिक शेप करवा दी, सुन भी लिया, टी आर वो शेप्स कैसी हो, टी आर ए आर एम आर। फिर हमने फॉर्मूले कर लिए। रेडी हो यू? फोन चला रहा है, तेरा फोन हैंग हो जाए। लॉस, जल्दी, कौन है ये? सुपर नॉर्मल। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। सुपर।
कौन है ये? लॉस। ये कौन है? लॉस। कॉस्ट ज्यादा मेरी। ये कौन है? सुपर नॉर्मल। कमाई ज्यादा है। ये क्या है? नॉर्मल। थिंक प्रैक्टिकली। 10 मिनट हो गए, फिर पूछ रहे हो, पूरी रामायण पूरी हुई, पूछो सीता माता कौन थी? लॉस। कॉस्ट ज्यादा। जी। ये कौन है? सुपर नॉर्मल। अच्छा, मैं आएगा ही नहीं। ये कौन है? नॉर्मल। ए आर ए सी बराबर नॉर्मल। मेरे को मेरी लैंग्वेज में जवाब, कौन सी कॉस्ट मीट हो रही है? वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट के पैसे नहीं है बेटा, बंद कर दो बिजनेस, क्योंकि इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, लीगल कॉम्प्लायंसेस और आ जाएंगे। शट डाउन। एग्जिट। सिचुएशन और बिगड़ गई। 2 करोड़ रुपए इसके भी नहीं है, ये तो भाई पहले से ही नहीं माना था, ये भी शट डाउन एग्जिट है। एक मिनट। केस स्टडी। एक मिनट बेटा, एक बेटा, एक मिनट बेटा। कुछ नहीं किया। अच्छा, ये ये क्या मेरे बेटा? एक्सपेंशन। क्या ये? एक्सपेंशन। डिसइक्विलिब्रियम। बिजनेस बढ़ा रहे हो, एक्सपेंशन डिसइक्विलिब्रियम। कम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन डिसइक्विलिब्रियम। अब मैं जो बना रहा हूं ये साइन, अब मेरे एडिशनल इनकम एडिशनल कॉस्ट दोनों बराबर है, मुझे समझ नहीं आ रहा बिजनेस बढ़ाऊं बिजनेस कम करूं, ये हमारा क्या हो गया? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। एक फॉर्मूला और होता है, टी आर माइनस टी सी प्रॉफिट। बहुत सारे प्रॉफिट होंगे जहां पे मैक्सिमम हो, तो एमआरएमसी और प्रॉफिट मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे होगा। अभी बताया, अगर कभी टाई मैच हो जाए, मैक्स 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 उस एक को लेने जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है। चलिए, अटेंटिव। दो चीज हमने कर ली, रिवीजन भी आपने मेरे को करवा दी, आपने करवा दी, वेरी गुड। जो मैं ये ग्राफ करवा रहा हूं, आपको कुछ पूछना चाहिए, डाउट बनना चाहिए, पूछा नहीं आपने। 1 घंटा हो गया पढ़ते 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 पढ़ते। यस। अब देखिए बेटा, अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि 1 आवर हो गया आपको, पहले मैंने बेसिक शेप कराई टी आर ए आर एम आर की, फिर मैंने फॉर्मूले बताए, नॉर्मल सुपर नॉर्मल लॉस ब्रेक इवन। ठीक है बेटा, आपको एक डाउट आपने पूछा नहीं, पता क्या डाउट था? सुनो, सर आप ये ग्राफ करवा रहे हो, ऑब्जेक्टिव पेपर हमारा है या सब्जेक्टिव करा रहे हो? चलो ये पूछ लेगा, चलिए पूछ लेगा ऐसे, दिस डिनोट नॉर्मल सुपर नॉर्मल लॉस, है ना एमसीयू, ये जो आपके सामने नॉर्मल सुपर नॉर्मल लॉस। ठीक है, लेकिन भाई ये अब जो ग्राफ बनवाओगे आप ये जो ग्राफ बनाओगे सब्जेक्टिव करा रहे हो, हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है। नहीं बेटा ऐसे आता है, ये पूछना चाहिए था। अब मैं ग्राफ बनवा रहा हूं आपको, रुकना, आपका पेपर एमसीक्यू है और मैं सब्जेक्टिव करा रहा हूं, देखो बेटा ऐसे आता है पेपर में, 1 2 3 4 5। अभी आप लोग क्रैक नहीं कर पाएंगे इसको, लिखा होता है मोक्षा बेटा, फॉलोइंग इज डायग्राम ऑफ मार्केट चैप्टर, फॉलोइंग इज डायग्राम ऑफ मार्केट चैप्टर, आइडेंटिफाई देयर नेम्स। आपको बताना है ए ग्राफ किसका है, बी ग्राफ किसका है, सी किसका है, मार्केट का नाम क्या है, कंडीशन क्या है, सुपर नॉर्मल नॉर्मल लॉस, ऐसे आता है 1 1 मार्क। ओके, एक आइडेंटिफाई करोगे 1 मार्क मिलेगा, ओके मोक्ष बेटा, बी आइडेंटिफाई करोगे 1 मार्क मिलेगा, सी आइडेंटिफाई 1 मार्क, मार्केट का नाम, परफेक्ट मोनोपोली डुओपोली ओलिगोपोली, कंडीशन सुपर नॉर्मल नॉर्मल लॉस।
1 2 3 4 5 ऐसे आता है, ये कर पाओ? हाँ, कितनी बार बता चुका गौरव भाई, आप भूल गए हो। आईसीआई का रूल है, आईसीआई का रूल है, कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, 1 मार्क 1 मिनट। हाँ जी, रूल है ये आईसीआई का, सीएस का, सीएमए का। आपका एमसीक्यू पेपर है, आपका सब्जेक्टिव पेपर है, 1 क्वेश्चन 1 मिनट। आपको लॉ में 5 मार्क आया तो देखिए वो 5 मिनट का लिया है। ओके, 5 मिनट लगेंगे उस पे एवरेजली। तो जो मेरे में एमसीक्यू होते हैं, उसमें मैथ्स में एमसीक्यू होते हैं 1 क्वेश्चन 1 मिनट। तभी तो आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तू सोचने बैठ गई, यस, सोचने बैठ गए, और भाई वो 1 मिनट का है, तो क्या कर रहा है 10 मिनट? हाँ जी, और सुन, ये भी तुम करवाओगे 15 मिनट के बाद। ये देख बेटा, 1 2 3 4, दीदी मार्केट का नाम, कंडीशन, फिर वही फॉलोइंग इज द डायग्राम ऑफ मार्केट चैप्टर, आइडेंटिफाई द नेम्स। आपको बताना है ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, डी कौन है, मार्केट का नाम क्या है, और कंडीशन कौन सा, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल, लॉस। ठीक है जी, ऐसे अभी कर पाएगा 15 मिनट के बाद, ऐसे भी तुक्का मत मार। चल सचिन भाई शुरू कर, करवा पाऊंगा आज मैं, रेडी है ना? मोक्षा बेटे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने मार्केट के पूरे नोट्स शेयर करे थे, देखे आपने बेटा? मार्केट के पूरे नोट्स मैंने शेयर करे हैं। यस सर। हाँ बेटा, अभी मेरे से तो साफ हैंड राइटिंग उस बच्चे की। एक काम और करूंगा, एक बच्चा और प्रिपेयर कर रहा है, वो और प्रेजेंटेबल हैंड राइटिंग है, तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा। तो आप लोग नोटिंग कर लिया करो, अगर बहुत मजबूरी है तो फोटोकॉपी निकलवा लो। अच्छा, तू फोटोकॉपी अभी निकलवाई तो नहीं? तू सोच रहा है अभी वो जो बच्चा प्रिपेयर संडे तक मुझे दे देगा वो प्रेजेंटेबल है? वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप नोटिंग करो, अगर बहुत मजबूरी है तो बेटा यू कैन टेक फोटोकॉपी। ठीक है बेटा, चल आजा, क्लास स्टार्ट। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। अब हम लोग बैक टू बैक जो ग्राफ करेंगे 6 या 7, इस मार्केट के होंगे, किसके? परफेक्ट। ठीक है दीदी, किसके होंगे? परफेक्ट। बता सचिन भाई, आदा मेरा बच्चा। सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, इक्विलिब्रियम पॉइंट, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं बनाना अभी, उसकी नीड नहीं है। सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, प्राइस बनाने की नीड नहीं है। ठीक है जी, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, इक्विलिब्रियम। सुनना, इक्विलिब्रियम के ऊपर यहां 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 कहीं से एक डॉट ले लिया, इक्विलिब्रियम ऊपर कहीं से भी, यहां 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 कहीं, बस ई के ऊपर होना चाहिए, ई के ऊपर होना चाहिए, ई के ऊपर होना चाहिए। तुम लोग और अटेंटिव हो जाना, मुझे को जवाब चाहिए साइमल्टेनियसली, ना पहले ना बाद में। गौरव भाई बस ई के ऊपर होना चाहिए, एक डॉट लेना है। अब जो सचिन भाई ने ये जो डॉट लिया है, ये जो बिंदी बनाई है, वो किस पे बनाई? सप्लाई पे, डिमांड पे? थैंक यू, ई के ऊपर होना चाहिए। जो सचिन भाई ने डॉट लिया है, ये डिमांड पे, सप्लाई पे? सप्लाई पे। ओके, अब ये जो सचिन भाई ने डॉट लिया वो किस पे है? डिमांड। विजिबल फ्रॉम ग्राफ, ये डॉट किस पे? सप्लाई लिख दिया, ये डॉट किस पे? डिमांड लिख दिया। अब बताइए, ओडी डिमांड, ओएस सप्लाई, ओडी डिमांड, ओएस सप्लाई, ज्यादा एरिया किसका है? गौरव फर्स्ट क्यों आ रहा है? ओडी डिमांड, सप्लाई नीचे लिख दिया, डिमांड नीचे लिख दिया, दिख रहा है? ओडी डिमांड है, ओएस सप्लाई है। मेरे प्यारे शैतानों, ज्यादा एरिया किसका है? ओडी डिमांड का, ओएस सप्लाई का। लो जी, आपकी बात मान ली, सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, है ना पुत्र? दिख तो रहा है, ओडी कम है, ओएस ज्यादा है, तो मैंने लिख लिया रिया, एक्सेस सप्लाई, डेफिशिएंट डिमांड। तो आपके पेपर में कैसे आएगा? एमसीक्यू में रफ में बना लेना,
तो प्रूव होगा। तो मोक्ष के पेपर में आया इक्विलिब्रियम के ऊपर एरिया क्या होता है, इक्विलिब्रियम के ऊपर एरिया क्या होता है, तो तुम क्या टिक लगाओगे, एक्सेस सप्लाई डेफिशिएंट डिमांड, यस नो, विजिबल। इक्विलिब्रियम के ऊपर एरिया क्या होता है, तो अनमोल भाई द आंसर इज सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, राइट राइट। चलो इसका रिवर्स करते हैं, मोक्षा अनम्यूट बेटा, रिवर्स करते हैं, रिवर्स रिवर्स यस रिवर्स। सर। यस मेरे पुत्र, जैसे हमने ई के ऊपर लिया था, ई के नीचे कहीं भी, अभी हमने ई के नीचे कहीं भी, प्यारे बेटा अब ये जो मैंने डॉट लिया, मोक्षा दीदी की बारी है, मोक्षा बेटा ये जो मैंने डॉट लिया है वो डिमांड पे लिया, सप्लाई पे लिया है, डिमांड। डिमांड लिख दिया। मोक्षा बेटा अब ये जो मैंने डॉट लिया किस पे लिया है, सप्लाई, लिख सप्लाई। दिया, है ना। केस ऑफ ये डॉट एक्सेस किस पे है, डिमांड, ये सप्लाई, ओके। यस सर। ओएस सप्लाई, ओडी डिमांड, सारे रेडी, ऑनलाइन रेडी, फेस टू फेस रेडी, डिमांड लिख दिया, सप्लाई लिख दिया। बच्चों को दिख रहा है ओएस सप्लाई है, ओडी डिमांड है, ज्यादा कौन है, डिमांड। ओएस सप्लाई ओडी डिमांड, ज्यादा कौन है, डिमांड। लो गौरव भाई, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो अनमोल के पेपर में आया इक्विलिब्रियम के नीचे एरिया कैसे होता है, तो आप लोग टिक लगाओगे एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट सप्लाई। इक्विलिब्रियम के ऊपर ये था, आजा 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 आजा, ये रहा। इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है एक्सेस सप्लाई डेफिशिएंट डिमांड, और इक्विलिब्रियम के नीचे होता है एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट सप्लाई। क्लियर, क्लियर। चलो जी आगे चलो, ये हम सब डायग्राम किसके कर रहे हैं, परफेक्ट के, परफेक्ट के। नेक्स्ट नेक्स्ट, आराम से, इंडस्ट्री फर्म, अटेंटिव, इंडस्ट्री फर्म, गौरव भाई, सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस, एक्सटेंड, पी डी डी ए आर एम आर। आपकी टर्न आ रही है, सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस, एक्सटेंड, चार बराबर। अब मेरे बच्चे देख के बताएंगे, देख के बताएंगे, ये इंडस्ट्री है, ये फर्म है, हम सब रेडी है, इंडस्ट्री फर्म, इनमें से किस डायग्राम में दिख रहा है प्राइस मेकर, ये कौन है सप्लाई, ये कौन है डिमांड, उससे डिसाइड हो रहा है ना, ये कौन है सप्लाई, ये कौन है डिमांड, उससे डिसाइड हो रहा है। तो ये क्या हुआ, प्राइस मेकर। और रिचा ये चुपचाप मान रहा है PEDDAR, ये क्या हुआ, प्राइस टेकर। अच्छा एक चीज वो भी प्रूव हो गई, यहां पे ग्राफ क्या बन रहा है, डाउनवर्ड, और यहां पे क्या बन रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, 1 घंटे पुरानी बात। यहां पे ग्राफ कैसे बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और यहां पे बन रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी बेटा। हाँ हाँ, इंडस्ट्री फर्म, कौन है ये, सप्लाई कर्व, ये कौन है जी, डिमांड कर्व, ये क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस। क्रॉस में क्यों बनता है डिमांड सप्लाई? क्रॉस, क्रॉस नहीं बेटा, जहां पे इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन। आप भूल गए, मैंने बताया था आपका एम है कम से कम फीस देना, मेरा मैक्स टू मैक्स, हम दोनों के अपोजिट एम होते ना, कम से कम पैसे देने पड़े, मैक्स टू मैक्स, हम दोनों के उल्टे एम है, हम बार्गेनिंग स्टार्ट। तो जिस पॉइंट पे अपन दोनों सेटिस्फाइड है, इक्विलिब्रियम, ना तू एक्सप्लॉइट हो रहा ना एक्सप्लॉइट, तू कह रहा सचिन भाई फीस ले 500 रुपए, हाँ हम बारात में आए, गुरुद्वारे खर्चे पूरे करेंगे, सब 500 रुपए ले लो, सब 100 रुपए ले लो, भाई ये क्या हो रहा है। और ये भी गलत है, बेटा तू पैसे दे 50,000 रुपए, है सर, तो ना आपका एक्सप्लॉइटेशन हो बेटा ना मेरा हो, जहां पे अपन दोनों सेटिस्फाइड है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस, क्रॉस नहीं हो रहा, इंटरसेक्शन, आप भी सेटिस्फाइड मैं भी सेटिस्फाइड, एक्सटेंड, पी
DDAR/MR। ये कौन सा ग्राफ है? सप्लाई। ये कौन है? डिमांड। उससे डिसाइड हो रहा है, सप्लाई डिमांड से डिसाइड हो रहा है। तो ये क्या हो गया? प्राइस मेकर। अनमोल ये चुपचाप मान रहा है प्राइस टेकर। नेक्स्ट, आराम से। दीदी ये वो चार वेरिएबल गौरव, P DDAR/MR। अटेंटिव, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अटेंटिव एवरीवन। ये चार वेरिएबल P DDAR/MR, ये बेटा मार्जिनल कॉस्ट। कौन है बेटा? मार्जिनल कॉस्ट, मेरी एडिशनल कॉस्ट। P DDAR/MR ये मेरा MC, मेरा मार्जिनल कॉस्ट। अनमोल, अनमोल भाई MC ने MR ने 2 बार कट करा। मोक्षा बेटा MC ने MR ने 1 बार यहां पे कट करा, 1 बार यहां पे कट करा, 2 बार कट करा। रिचा यहां पे कट करता है, 1 बार यहां पे कट करा, 1 बार यहां पे कट करा। यहां पे कट करता है फॉलिंग MC, यहां पे राइजिंग MC। यहां पे कट क्या हो रहा है? फॉलिंग MC। यहां पे कट क्या हो रहा है? राइजिंग MC। हम लोग राइजिंग MC को इक्विलिब्रियम लेते हैं। रीजन आपको आता है, पेशेंस। फॉलिंग MC, जहां पे राइजिंग MC कट करे गौरव भाई, वो इक्विलिब्रियम होता है। राइजिंग MC कट करे, देख ले बेटा, क्योंकि यहां पे क्वांटिटी कम है, यहां पे क्वांटिटी ज्यादा है। वहां पे क्वांटिटी कम है, वहां पे क्वांटिटी ज्यादा है। अभी हमारी 15 मिनट पहले बात हुई थी अनमोल जी, फॉलिंग वाले में Q1 कम है, राइजिंग वाले में Q2 ज्यादा है। मोक्षा बेटा हमारी अभी 15 मिनट पहले बात हुई थी, अगर कभी टाइम मैच हो जाए, मैक्स 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 मैक्स, उस एक को ले जिसकी क्वांटिटी, याद है मेरे पुत्र? अगर कभी टाइम मैच हो जाए, मोक्षा बोलते मैं फर्स्ट, मैं बोलता मैं फर्स्ट, तू बोलता तू फर्स्ट, तू बोलता तू फर्स्ट, तो उस एक को जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो गौरव Q1 में क्वांटिटी कम है जो फॉलिंग है, और Q2 में ज्यादा है जो राइजिंग है। अब है ना, तो हमारा जहां में राइजिंग कट करे MC, वो इक्विलिब्रियम होता है। इसका एक स्टेटमेंट और, एक स्टेटमेंट और। आजा 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 आजा, हो रही है, बोल शैतान। कौन है? PDDAR/MR। ये कौन है? मार्जिनल कॉस्ट। अब देख तेरे, अब तेरे पेपर में कैसे आ सकता है? ग्राफ बना मोक्षा, अब पूछेगा गौरव से, बता बेटा ए इक्विलिब्रियम बी इक्विलिब्रियम है, और नेक्स्ट में रीजन। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। अगर क्वेश्चन को समझने में टाइम लग रहा है तो बैक टू बैक 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, ताकि एवरेज वही निकलेगा, 1 मार्क 1 मिनट। सचिन भाई इसको समझने में को 2 मिनट लग गए, तो बेटा क्वेश्चन में तो बैक टू बैक 3 है कि बताओ ए या बी इक्विलिब्रियम कहां पे है, और आपसे पूछेगा क्यों, क्यों ए पे है बी पे है, बताना। तो जो ए पे का आपकी उंगली पकड़ के, ए पे जो कट कर रहा है वो फॉलिंग MC है, राइजिंग MC है? फॉलिंग MC। और जो बी पे कट कर रहा है, राइजिंग MC। ए पर फॉलिंग MC, बी पे राइजिंग MC। हम लोग इसको इक्विलिब्रियम लेते हैं क्योंकि ए जो फॉलिंग वाला है उस पे क्वांटिटी कम है, बी जो राइजिंग वाला वहां पे क्वांटिटी ज्यादा है। एक और, एक और, राइजिंग MC काटे, फॉलिंग वाला नहीं। एक और, ये जो मैंने सर्कल बनाया है MC MR, इन दोनों मैंने 2 बस सर्कल बनाया बेटा, MC पे MR पे, मैंने 2 बस सर्कल बनाया है MC पे MR पे। सर आप शुक्र नहीं करते, सचिन भाई साथ से लर्न करवा, आपके मुंह से जवाब निकलवा रहा है। MC MR, मेरे बेटा इन दोनों में से नीचे कौन है? MC MR। सचिन मैंने 2 को ऐसे सर्कल करा है, MC MR, इन दोनों में से नीचे कौन है? MC। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं MC काटता है MR को फ्रॉम बिलो। नीचे कौन है? MC। इफ यू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन MC एंड MR, विच इज बिलो? MC। राइजिंग वाली बात ठीक है, एक स्टेटमेंट और बन सकती है,
एमसी काटता है एमआर को फ्रॉम बिलो, नीचे से ऊपर आता हुआ। एमसी बिलो है, राइट? राइजिंग वाली बात भी ठीक है, एमसी काटता है एमआर को फ्रॉम बिलो। चलो जी, लास्ट आज डायग्राम हो जाएंगे। बेस बन चुका है, ऊपर बिल्डिंग तुम बनाते हो। नेक्स्ट, रेडी? समझियो। और जब भी वाइंड अप होंगे ना 10 मिनट के अंदर, तो मैं रिवीजन भी करवाऊंगा आपसे पूछ पूछ के। बस 5 मिनट का बचा है, मेन पार्ट हो गया। ऑन करियो। सबसे पहले हमने बेसिक शेप्स करी, क्या करी? बेसिक शेप, टी आर ए आर एम आर पी डी डी। फिर सचिन भाई ने फॉर्मूले करवाए, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, शटडाउन, इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, ये करा। फिर अब हम लोग ग्राफ कर रहे हैं मार्केट वाइज, है ना? आजा। अब तो तुम कौन है ये? कौन है ये? पी डी डी ए आर एम आर। ये कौन है? एमसी। अब ना मेरे को रिया ने टोका, सचिन भाई आपने जो डायग्राम बनाया है उसमें ना राइजिंग एमसी काट रहा है, फॉलिंग वाला नहीं दिखाया आपने। सचिन भाई बोल मेरे पुत्र। सचिन भाई अब आपने जो ये ग्राफ बनाया है उसमें राइजिंग एमसी काट रहा है, फॉलिंग नहीं काट रहा। तो मेन कंडीशन क्या थी? राइजिंग, फॉलिंग? राइजिंग मैंने बना रखा, तुम चाहो फॉलिंग दिखा देना, ना दिखाना कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलिब्रियम में दो दिखाएगा, ये लो दिखा दो। राइजिंग कट मैं नहीं दिखा रहा इसको। क्यों मैं शो नहीं कर रहा मेरे बेटा? क्योंकि ना अभी ना इसमें 2 या 3 और बनेंगे तो मैसी हॉच पॉच ना हो जाए। हाँ, आ जाओ। पर पीस कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, वो 4 एमसी। मैंने फॉलिंग कट नहीं दिखाया। और अनमोल भाई एसी, एटीसी मेरी पर पीस कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। तुम्हारी बारी है अभी। रुक जा, पहले मुझे बनाने तो दे। चल आगे, चल आगे, चल। हम्म ये वो 4 वेरिएबल, पी डी डी ए आर एम आर, मार्जिनल कॉस्ट, पर पीस कॉस्ट। आप चाहो फॉलिंग दिखा देना कट वाला, मैं नहीं दिखा रहा, मैं शो नहीं कर रहा, क्योंकि 2 3 भरने मैसी ना हो जाए, हॉच पॉच ना हो जाए। पी डी डी ए आर एम आर, मार्जिनल कॉस्ट, पर पीस कॉस्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा। ओले, रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही। जब लाइट अभी हुई ना ऊपर नीचे, हो गया हैप्पी बर्थडे। फिर भी बेटा, चलो। याद है जब ये भी पावर फ्लक्चुएट होता, कब से हुआ था? नहीं, किस टॉपिक पे थी? से पक्का? श्योर है? फॉर्मूला समझा दिया मैंने, श्योर है ना? एक पे हो रहा है। पेशेंस। आना जी, रिवीजन जल्दी हो जाएगा। ये कौन है? सप्लाई कर्व। और हम लोग जो ग्राफ कर रहे हैं बेटा, किस कर रहे हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन।
किस मार्केट के? परफेक्ट कंडीशन, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्वांटिटी प्राइस बनाने की नीड नहीं है। आपको मैंने बताया था ई के ऊपर एक डॉट ले लो कहीं से भी जी। अब ये जो मैंने डॉट लिया है ये सप्लाई पे डिमांड पे है बेटा, सप्लाई लिख दिया, बस ई के ऊपर होना चाहिए। और ये जो मैंने डॉट लिया है, ये जो डॉट लिया है वो किस पे लिया है? डिमांड। ये डॉट किस पे है? सप्लाई। ये डॉट किस पे है? डिमांड। ओडी डिमांड, ओडी, एक मिनट बेटा, तो ये डॉट सप्लाई, ये डॉट डिमांड, ई के ऊपर से ओडी डिमांड, ओ एस सप्लाई। ओडी डिमांड ओ एस सप्लाई, ज्यादा एरिया किसका है? ओडी डिमांड ओ एस सप्लाई, ज्यादा एरिया किसका है? सप्लाई। एक मिनट, ये क्यों नहीं आ रहा? हम्म। ओडी डिमांड ओ एस सप्लाई, ओडी डिमांड ओ एस सप्लाई। तो मेरे बेटा ज्यादा एरिया किसका है बेटा? आवाज नहीं आई बेटा। ओडी डिमांड है, ओ एस सप्लाई, ज्यादा एरिया किसका है? ओएस का। सप्लाई का ज्यादा एरिया बेटा, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। भाई हो जा भाई। क्या प्रॉब्लम होगी इसको? बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा।
सब कुछ ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में रहेंगे। ओके बेटा। Okay, sir. Thank you. ओके बेटा। मैं मैं जिस को कहते हैं अगर पूछते हैं तो